आप सभी को नमस्कार। जो आज का अपना टॉपिक है वो फाइल है, रेती है। सबसे पहले तो मैं आपका टेक्निकल क्लासेस बाय सेवा सरोएडा में स्वागत करना चाहूँगा। उसके बाद मैं फाइल का स्पेसिफिकेशन देता हूँ आपको। स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल जो आज का अपना टॉपिक है वो यही है, स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। ये होती है आपकी फाइल इस प्रकार की, ये होती है फाइल। देखिए, फाइल का स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के अनुसार। लंबाई के अनुसार अर्थात यहाँ से जो ये आपका शोल्डर है, इसके इस लास्ट पॉइंट से लेके यहाँ टिप के पॉइंट तक, ये यहाँ से चल गए और यहाँ तक, ये इस टिप तक इसकी लंबाई होती है। अर्थात लंबाई के अनुसार जो फाइल है वो 100 mm से 450 mm तक होती है। जो अकॉर्डिंग टू लेंथ फाइल है वो 100 mm टू 450 mm तक होती है। और ये इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक टिप तक इसकी लेंथ होती है। अर्थात शोल्डर के एक किनारे से लेके और टिप के लास्ट पॉइंट तक इसकी लेंथ ली गई है, जो 100 mm टू 450 mm होती है। यदि इसको छोड़ के फाइल आपको मिलती है, या तो वो छोटा साइज होगा लेंथ के अकॉर्डिंग, अर्थात 50 mm 40 mm लंबाई में, या बड़ा साइज होगा 450 mm से, तो उन फाइलों को स्पेशल फाइल बोला जाता है। जो सामान्यतः प्रयोग की जाती हैं वो लंबाई आपकी 100 mm टू 450 mm ही होती है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू कट, कट के अनुसार फाइल। सिंगल कट अर्थात इकहरी काट रहती, डबल कट फाइल दोहरी काट रहती, रास्प कट फाइल जंकार रहती, स्पाइरल या कवर्ड कट फाइल या अर्थात वक्राकार रहती। ये देखिए, ये हमारे पास फाइल है। यदि इसके ऊपर ये जो दांते सिंगल लाइन के अंदर बने हुए हैं इस प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास रहती है, इसके अंदर सिंगल दांते इस प्रकार से बने हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो फाइलें हैं, ये देखिए, इस प्रकार की जो फाइल हैं वो आपकी सिंगल कट फाइल अर्थात इकहरी कट फाइल होती है, इकहरी कट। यदि फाइल आपका अप कट और अवर कट दोनों के अंदर दांते हैं, अर्थात आपके इस प्रकार भी दांते हैं और इस प्रकार भी दांते हैं। यदि दोनों प्रकार से दांते हैं, जैसे इस प्रकार भी हैं और इस प्रकार भी, अर्थात अप कट भी हैं और अवर कट भी हैं, वो आपकी डबल कट फाइल होती है। उसके बाद रास्प कट फाइल, रास्प कट जंकार काट रहती। यदि इस फेस के ऊपर त्रिभुजाकार के दांते बने हुए हैं तो वो आपकी जंकार काट रहती है। उसके बाद है कवर्ड कट फाइल वक्राकार, अर्थात ये फाइल है जो आपकी फेस है जो उत्तल आकार में बना होगा, तो उत्तल या अवतल आकार के जो काट की रेती रहती हैं, अर्थात यहाँ जो नीचे की तरफ चला जाता है दांता, एक किनारे उभरे रहते हैं और बीच का भाग नीचे की तरफ रहता है। इस प्रकार से जो फाइल दांते कटे होते हैं वो आपकी वक्राकार काट रेती होती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू ग्रेड जो फाइल है वो 5 प्रकार की होती है। रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल। अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू ग्रेड अर्थात पर इंच दांतों की संख्या कितनी है, या पर सेंटीमीटर स्क्वायर दांतों की संख्या कितनी है, या पर mm स्क्वायर दांतों की संख्या कितनी है, उसी को ग्रेड बोला जाता है। जैसे रफ फाइल है, खुरदरा फाइल बोलते हैं रफ फाइल को। इस रफ फाइल के अंदर जो दांतों की संख्या रहती है वो 8 से 10 दांतें रहते हैं और अधिक मात्रा में धातु को काटने के लिए प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार से बास्टर्ड फाइल, बास्टर्ड फाइल अर्थात ये भी, इसको भी आप खुरदरा फाइल बोल सकते हो, अति खुरदरा। इसके अंदर 10 से 12 या 14 दांते रहते हैं। इसका प्रयोग भी अधिक मात्रा में धातु को कटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सेकंड कट फाइल, सेकंड कट फाइल ग्रेड के अनुसार होती है। इसके अंदर भी दांतों की जो संख्या होती है वो आपकी 16 से 25 तक होती है। उसके बाद है डेड स्मूथ फाइल, जो डेड स्मूथ फाइल है आपका 25 से 30 दांतें की संख्या होती है, इसको परिष्कृत फाइल बोला जाता है। उसके बाद है डेड स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल अति परिष्कृत रहती, उसके अंदर दांतों की संख्या
35 तक होती है। इस प्रकार अकॉर्डिंग टू ग्रेड। उसके बाद अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के अनुसार फाइल, फ्लैट फाइल जैसे ये हमारे पास है, ये फाइल, इस प्रकार की जो फाइल हैं उनको फ्लैट फाइल बोला जाता है। इस फाइल का 1/3 भाग टेपर रहता है, बाकी भाग जो है पैरेलल रहता है। उसके बाद आपका ये जो पार्ट है इसका फेस है, इस पार्ट को साइड बोलते हैं, इस पार्ट को यहाँ शोल्डर बोला जाता है, इसे टैंग बोलते हैं। इसके ऊपर जो हैंडल चल जाता है उसको हैंडल हो जाता है। हैंडल के ऊपर एक फेरोल लगी होती है, पीछे का पार्ट टिप होता है इसका। उसके बाद आपका फ्लैट फाइल, हैंड फाइल। देखिए यदि यहाँ आपके दांते बने हुए हैं, यदि यहाँ साइड में दांते बने हुए हैं तो ये आपकी फाइल है कौन सी, इस फाइल को बोलते हैं आप फ्लैट फाइल। यदि यहाँ साइड में दांते नहीं हैं तो इसी फाइल को हैंड फाइल बोला जाता है। जो आपकी हैंड फाइल होती है वो ध्यान दें, जो हैंड फाइल है दस्ती रहती अर्थात विदाउट टेपर, ये टेपर नहीं होती। देखिए दोनों के अंदर फ्लैट फाइल है, जो आपकी फ्लैट फाइल में साइड में दांते कटे होते हैं, प्लस ये 1/3 भाग टेपर होता है। लेकिन जो हैंड फाइल है, हैंड फाइल का 1/3 भाग टेपर नहीं होता और साइड में दांते भी नहीं होते, उसको हैंड फाइल बोलते हैं। ट्रायंगुलर फाइल, जो ये त्रिभुजाकार की फाइल, इस प्रकार की जो फाइलें होती हैं, देखिए इस प्रकार का जिसका क्रॉस सेक्शन त्रिभुजाकार होता है, इस प्रकार की जो फाइल है उसको ट्रायंगुलर फाइल बोलते हैं, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन है जो आपका त्रिभुजाकार का है और ये आपकी जो फाइल है 1/3 भाग में टेपर बनी होती है। राउंड फाइल, जो आपकी राउंड फाइल है, ये आपकी हमारे पास ये रखी है राउंड फाइल है, इसका 1/3 भाग टेपर बना होता है और इसका क्रॉस सेक्शन राउंड होता है। हाफ राउंड फाइल, ये हमारे पास हाफ राउंड फाइल है, इस प्रकार की हाफ राउंड फाइल होती है क्योंकि ये नीचे से, ये देखिए फ्लैट है नीचे से और ऊपर से ये आपकी हाफ राउंड आकृति की बनी होती है, ऊपर से गोलाकार है और नीचे से फ्लैट है, इसी फाइल को बोलते हैं हाफ राउंड फाइल। उसके बाद है स्क्वायर फाइल, अर्थात वर्गाकार आकार की जो आकृति की बनी होती है, ये राउंड न रह के यदि इसका क्रॉस सेक्शन वर्गाकार हो जाए तो इसको बोलते हैं स्क्वायर या वर्गाकार फाइल। ये भी आपकी 1/3 भाग में टेपर होती हैं। नाइफ एज फाइल, इसी प्रकार की नाइफ एज फाइल होती है लेकिन पीछे से चक्कू आकार की पतली नोक बनी होती है, वो आपकी नाइफ एज फाइल होती है। मैं आपको बेलसेल गेल के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। फाइल की HRC पूछी जाती है, अर्थात हार्डनेस पूछी जाती है, फाइल की हार्डनेस कितनी है। जो एक फाइल है उसकी हार्डनेस 60 से लेकर 64 HRC तक की होती है। जो फाइल है उसकी हार्डनेस है जो 60 से लेकर 64 HRC तक की होती है। ये बेल सेल गेल DRDO के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको। HRC फाइल ऑफ हार्डनेस ऑफ फाइल, अर्थात 60 से लेके 64 तक HRC होती है इसकी। उसके बाद फाइल जो अलाउंस होता है वो 0.025 mm से लेके 0.5 mm तक होता है। ये भी आपको अलग अलग 4-5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, लेकिन जो आपका चूज रहता है वो 0.025 mm से लेकर 0.5 mm तक रहता है। उसके बाद जो ये फाइल है ये आपकी हाई कार्बन स्टील मटेरियल की बनी होती है। ये जो फाइल है हाई कार्बन स्टील मटेरियल की बनी होती है। पार्ट नेम आपको बता ही दिया था, हैंडल होता है, यहाँ हैंडल के ऊपर फेरोल होता है ताकि एक पत्ती बनी होती है, गोलाकार आकार की रिंग होती है ताकि हैंडल ना फटे इसलिए, और इस हैंडल को टैंक के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये इसका साइड होता है, ये फेस होता है, फेस पर टिथ कटे होते हैं, यहाँ शोल्डर होता है और ये लास्ट पॉइंट है जो आपका टिप रहता है। इसके अंदर जो कण फंस जाते हैं उन कणों को साफ करने के लिए फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। और जो एक फाइल कार्ड है वो या तो पीतल का या लोहे के बारीक तार होते हैं, जैसे बुरुश होता है, बुरुश में तार लगा दिए जाते हैं और उन तारों की सहायता से इसके ऊपर लगा के उन कणों को, अर्थात फंसे कणों को बाहर निकाला जाता है। इसी को फाइल कार्ड बोलते हैं। और यदि वो कण फंस जाते हैं तो पिनिंग ऑफ फाइल या फिर लोडिंग ऑफ फाइल कहलाता है, क्योंकि वो कण फंस जाना, लोड हो गया, माल एक्स्ट्रा चढ़ गया उसके ऊपर।
ठीक है। उसके बाद जो फाइल को प्रयोग करने का मेथड है वो 3 विधियाँ हैं। स्ट्रेट लाइन विधि, देखो फाइल है, फाइल को वाइस के ऊपर इस प्रकार से पकड़ के इस प्रकार सीधा चलाना, ये स्ट्रेट लाइन ऑफ फाइलिंग है, अर्थात सीधा चलाने की विधि है। क्रॉस लाइन अर्थात तिरछा लाइन, इस प्रकार एक कोने से दूसरे कोने तक तिरछा 60 डिग्री में तिरछा इस प्रकार से तिरछा चलाना, यह आपकी क्रॉस लाइन मेथड है। उसके बाद है ड्रा लाइन। ड्रा अर्थात दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़ लिया जाता है। फाइल को इस प्रकार से पकड़ने के बाद फाइल को इस प्रकार आगे पीछे इस प्रकार से आगे पीछे चलाया जाता है। इस प्रकार इसको बोलते हैं आपका ड्रा लाइन, किनारे से किनारे तक की। इसके बाद आपके देखिए जो नॉर्मली रखने के लिए, नॉर्मली बताऊंगा मैं, नॉर्मली क्रॉस टीथ के अंदर जो इंच में दांते रखे हैं 14 से 18 रखे जाते हैं, और फाइन टीथ पर इंच रखते हैं वो 28 से 32 रखे जाते हैं। 40 से 80 प्रति मिनट स्ट्रोकों की संख्या प्राप्त की जाती है। जब ऐसे हम फाइल चलाए जाते हैं 1 मिनट में 40 से लेके 80 तक ऐसे स्ट्रोक चले जाते हैं। 40 से 80 प्रति मिनट स्ट्रोकों की संख्या आंकी गई है। और जो फाइल है आपके जो टीथ बनाए गए हैं ये आपके ओवरकट और अपकट में बनाए गए हैं। जो आपका ओवरकट रहता है वो आपका 60 डिग्री रहता है, और जो आपका अपकट होता है वो आपका 80 डिग्री होता है। इस प्रकार से फाइल का ये आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल था। स्पेसिफिकेशन फाइल के अंदर आपके अकॉर्डिंग टू लेंथ बताया, अकॉर्डिंग टू कट बताया। 4 प्रकार का कट था, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, स्पाइरल कट या कवर्ड कट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ग्रेड है, रफ फाइल है, बास्टर्ड फाइल है, सेकंड फाइल है, स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल है। अकॉर्डिंग टू शेप आपको फाइल दिखाई, फ्लैट फाइल दिखाई, हैंड फाइल दिखाई, दोनों में डिफरेंस बताया। ट्रायंगुलर फाइल है, राउंड फाइल है, हाफ राउंड फाइल है, स्क्वायर फाइल और नाइफ एज फाइल है। इस प्रकार से हम फाइल का प्रयोग करते हैं, और नेक्स्ट इसका प्रैक्टिकल चला के आपको दिखाई जाएगी। आज का आपका यही टॉपिक था। धन्यवाद।